मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आज के चिंतन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे क्षितिज का कोई छोर नहीं होता, वैसे ही झूठ का भी कोई और छोर नहीं होता। मित्रों, एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने होते हैं और झूठ बोलने वाले प्रायः एक झूठ को ढकने के लिए झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं और झूठ का वैसे ही कोई अंत नहीं होता, जैसे क्षितिज का कोई अंत नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे सम्मुख की प्राकृतिक दृश्यावली के पार, सम्मुख दिख रहे पर्वत के पार, पर्वत श्रृंखला के पार यह जो आसमान है कहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम उस पर्वत पर पहुंच जाएंगे तो हमें यह आसमान मिलता हुआ और आगे प्रतीत होगा। तात्पर्य यह कि यह जो क्षितिज है, अर्थात धरती और आसमान के मिलने का आभास है, यह कभी वास्तविकता में नहीं बदलता, यह आभास मात्र रहता है। इसी तरह से जो झूठ होता है, झूठ कभी वास्तविकता का आकार नहीं लेता, वह झूठ ही रहता है और एक झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को ढकने के लिए तीसरा झूठ और तीसरे झूठ को ढकने के लिए चौथा झूठ, इसी तरह अनवरत झूठ पर झूठ बोलते चले जाना झूठ बोलने वाले का स्वभाव बन जाता है। ठीक इसी तरह कि यदि कोई व्यक्ति क्षितिज को छूने के प्रयास में यदि तत्पर हो तो उसे निरंतर आगे चलते जाना होगा, लेकिन कभी उसे क्षितिज का छोर छूने के लिए नहीं मिलेगा। मित्रों, ठीक इसके लिए एक दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है कि जैसे जो मृग तृष्णा होती है, जिसे मृग मरीचिका भी कहते हैं, जिसे मृग जल भी कहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रेगिस्तान में ऐसे आभास होता है कि सम्मुख कहीं जल का भरा हुआ कोई छोटा तालाब है या कोई पोखर है या कोई नखलस्तान सामने है, लेकिन यह एक आभास मात्र होता है, ऐसा होता नहीं है। और जो व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है, वह रेगिस्तान में अपनी अंतिम परिणति को प्राप्त होता है और उसे अकस्मात ही अपने प्राण दे देने होते हैं। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, उसे भी अंततः बहुत बुरी तरह असफल हो जाना पड़ता है और उसके हाथ में असफलता ही लगती है। तो मित्रों, क्षितिज एक आभास मात्र है। इसी तरह झूठ के द्वारा अर्जित की गई सफलता भी एक आभास मात्र होती है, वह कभी वास्तव में किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए सदा यह प्रयत्न करें कि वास्तविकता को समझें और वास्तविकता को समझते हुए सत्य का आचरण करें, सत्य की मर्यादा का पालन करें और झूठ कभी ना बोलें। लेकिन मित्रों, एक दृष्टांत यहाँ भी दे देना आवश्यक है कि कभी कभी
प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ की मर्यादा भी सुनिश्चित की गई है। और वह मर्यादा क्या है, मैं एक दृष्टांत का उल्लेख करते हुए यहाँ आप सबको बताना चाहूँगा। वह मर्यादा है, एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ प्रातः की वेला में उद्बोधन दे रहे थे और वह जो उद्बोधन था वह बहुत ही प्रिय उद्बोधन था और सत्य का जो आचरण है, सत्य के आचरण के संबंध में वह उद्बोधन था। तो मित्रों, वह जब सत्य के आचरण का, सत्य बोलने के प्रति व्यवहार का उद्बोधन ऋषि दे रहे थे, उसी समय एक हिरण सामने से भागता हुआ विह्वल प्रताड़ित सा आगे चला गया। उसके पीछे पीछे तीव्र गति से एक बहेलिया हाथ में तीर और धनुष लेकर भागता हुआ वहां से आया। निश्चित ही वह उस हिरण का आखेट करने के लिए तत्पर था। तात्पर्य यह है कि उसके वह प्राण लेना चाहता था। ऋषि को देखकर उस बहेलिये ने पूछा कि हे साधु, क्या आपने यहाँ से एक हिरण को भागते हुए देखा है? तो साधु ने स्पष्ट रूप से कह दिया, नहीं, यहाँ से कोई हिरण नहीं निकला है। मित्रों, यह साधु का कहना था और बहेलिया उल्टे पांव लौट गया। उस हिरण के प्राणों की रक्षा हो गई। लेकिन जो श्रोता समुदाय था, जो भक्तगण थे, जो सत्य के आचरण की शिक्षा ले रहे थे, जो झूठ ना बोलने का पाठ पढ़ रहे थे ऋषि के सानिध्य में, उनकी सहसा इच्छा हुई कि यह ऋषि ने झूठ क्यों बोला, यह असत्य का सहारा क्यों लिया, यह असत्य का आचरण क्यों किया। मित्रों, उन्होंने ऋषि से यह अपना प्रश्न किया। तो ऋषि ने कहा कि यह झूठ, ऐसा झूठ जो किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा करे, वह सत्य के तुल्य ही होता है। तो मित्रों, यह झूठ की मर्यादा है। यदि झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो वह किसी बड़े कल्याण के निमित्त ही होना चाहिए। आज का यह चिंतन यही सीख देता है कि जो झूठ सामान्य व्यवहार में बोला जाता है वह त्याज्य है, वह हेय है। लेकिन यदि किसी के कल्याण के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ सत्य के तुल्य ही मान वाला होता है। मित्रों, आज का यह चिंतन क्या हुआ कि जैसे क्षितिज को छुआ नहीं जा सकता, क्षितिज का छोर पाया नहीं जा सकता, उसी तरह से झूठ बोल करके कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे क्षितिज को पाने के प्रयास में कोई व्यक्ति निरंतर आगे भागते हुए, आगे बढ़ते हुए अंततः असफलता ही पाता है, उसी तरह झूठ का सहारा लेकर प्रयास करने वाला व्यक्ति अंततः असफल ही होता है। मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार।